ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੰਦਨਾ ਹੋਤ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼, ਹਿਰਦੈ ਬਸ ਜਾਹੇ ਕਰੇ ਅਭਿਨੰਦਨ। ਨੰਦਨ ਫੇਰ ਛੰਦ ਬਿਲੰਦ ਬਿਲੋਚਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਰ ਬੰਧਨ। ਬਿੰਦ ਨ ਬੰਦ ਬਕਾਰ ਹੈ, ਤਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦਿਨਿੰਦ ਮਨਿੰਦਨ ਕੰਦਨ। ਕੰਦ ਆਨੰਦ ਮੁਕੰਦ ਪਇਓ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਚੰਦ। ਸਦਾ ਕਰ ਬੰਧਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮਿਲਿਓ, ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਤੈ ਸੁਨ ਬੁਧ ਵਾਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਹਿਮ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦਿਸਾਵਤ, ਬੂਢੇ ਸਾਮੋ ਮੁਖ ਵਾਕ ਅਲਾਵਤ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਜਲਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ये समझना कि ये जिहड़ा ग्रंथ है जिहदे तो असीं कथा कर रहे हैं, ये शुरू कित्थों होया, किन्हां ने इहदा उतारा कीता, किवें ये प्रचलित होया। क्योंकि जिस ग्रंथ तो आपां सूरज प्रकाश ग्रंथ तो कथा कर रहे हैं, ये बहुतात विवाद दे विच रहा है ते इस गल का पता नहीं कि क्यों रहा है। क्योंकि एक दिन असीं सारे बैठे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दी रचना पढ़ रहे सन कि वो एडी महंगी बाणी है, तो ये समझ आउंदा सी भी शायद 10वें ग्रंथ से टीका टिप्पणी इस करके हुंदा है भी बहुतियां दी समझ दे विच 10वें ग्रंथ पैंदा नहीं, जफरनामा साहब नहीं पैंदा, रहतनामा नहीं पैंदा, जिंदगी नामा नहीं पैंदा, नसीहतनामा नहीं पैंदा। शायद ये समझ विच ना पैण करके ये जिहड़ा ग्रंथ है, ये जिहड़ियां 11-12 पोथियां ने ये विवाद विच चल रही हैं। हुण बहुते इन्हां ते टीका टिप्पणी करते हैं, पर पहला असीं ये समझांगे कि ये जिहड़ा ग्रंथ है ये किहड़े महापुरखां दी सानूं देण है, ये किनवीं सदी दे विच लिखिया गया ते इहदी संपूर्णता 21वीं सदी दे विच होई। बड़ी वड्डी गल है कि पूरी कौम का इतिहास, वैसे इतिहास एडा छोटा नहीं होंदा कि किसी पोथी दे विच समा जाए। हुण शहीद शब्द बड़ा छोटा है, पर जे समझिए कि उहदी अंतरीव नूं उहदे नूं समझिए कि शब्द किड्डा वड्डा है, तो उस शब्द नूं मल्लण वास्ते, उस शब्द नूं अपने नाम मगर लाउण वास्ते जान कुर्बान करनी पैंदी है, दुनिया तो जाना पैंदा है। जे अखरां दे नाल देखिए जाए तो बड़ा छोटा है, पर गल ये वे कि जदों उहनूं अपनाउणा पए तो कुर्बानी किड्डी वड्डी देनी पैंदी है। एक मां शब्द है, शब्द कोई बहुता वड्डा नहीं है, अखर कोई लगा मात्रा बहुतियां नहीं लगियां, एक बिंदी लगी है, कन्ना लग्या ते एक मम्मा है। पर जे मां की परिभाषा नूं समझना पए तो महाराज कहते धन जननी जन जाया धन पिता प्रधान। महाराज भी मां नूं धन कहते ने, भी वो मां धन है जिन्हों पता है कि मेरे गर्भ दे विच किसी ने उतारा किया है, तो जदों इनू मैं जन्म देवांगी तो कितना दुख सहना पएगा, कितना संकोच करके खाना पएगा, कितना संकोच करके चलना पएगा, कितना संकोच करके मैनू बैठना उठना पएगा। पर गल ये वे कि शब्द अपनाउणा वड्डी गल नहीं है, वड्डी गल ये है कि शब्द के अंतरीव दे विच जाना कि शब्दां दा भाव की बनदा है। ते जिस महान पुरुष ने सानू एडी वड्डी रचना दिती होए, असीं कल उठ के कहिए भी ये रचना गुरु साहब दी नहीं, ये रचना फलाने बंदे दी नहीं, ये रचना सच्ची नहीं है, रचना झूठी है। तो मैं कई बार सोचता हूँ भी आपां एडे वड्डे हजे नहीं बने कि असी गुरबाणी ते टीका टिप्पणी कर सकीए, असी इतिहास ते टीका टिप्पणी कर सकीए, असी पंथ की मानमती पुरातन मर्यादा ते टीका टिप्पणी कर सकीए। हजे आपां एडे वड्डे नहीं होए जां अपनी एडी वड्डी बुद्धि नहीं हुई। हुण ग्रंथ लिखण का जिहड़ा इतिहास है, धन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी नूं एक बड़ा सियाणा बालक मिलिया, जिथे साडे वर्गियां कोले ग्रंथी पुणे की दात आई, जिथे साडे वर्गियां कोले एक कारज आया, ये सेवा आई, साडे वर्गे वड्डे भागां वाले बने। ये भी बाबा बुढ़ा साहब जी की कृपा है। तो जे साडे कोले 10 गुरु साहबाना का इतिहास आया, तो ये भी बाबा बुढ़ा साहब जी की साडी कौम ते पूरी कुल की कृपा है, बाबा बुढ़ा साहब जी की कृपा है। गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों के विच बहुता सियाणा बच्चा आया। आप पहला भी इतिहास बाबा बुढ़ा साहब जी का वाच चुके हैं।
तो बाबा बुढ़ा साहब जी ने महाराज जियां की कृपा के सदका तुरंत ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञानी अखवाउण वाले भी बड़े ने, जिन्हों ने अपने नाम के मगर 108 लाए है वो भी बड़े ने। अज तो 20-25 साल पहला संत मस्कीन जी ने यह गल कह दी सी भी पंजाब दे विच जिन्ने बाबे ने इन्हां दे विचों पूरा कोई भी नहीं है, इन्हां दे विचों संत कोई नहीं है। जे होएगा तो वो जिड्डा वड्डा संत होएगा, उड्डी वड्डी वो सूली ते टंगिया होएगा, उड्डी वड्डी उन्होंने सजा दी गई होगी। जिड्डा वड्डा वो संत होएगा, जिड्डे वड्डे संत ने गुरु नानक पातशाह उड्डी वड्डी सजा है। जिड्डे वड्डे संत ने पंजवें पातशाह उड्डी वड्डी सजा है। जिड्डे वड्डे संत ने 9वें पातशाह उड्डी वड्डी सजा है। ते जिड्डे वड्डे संत ने 10वें पातशाह उड्डी हुई वड्डी सजा है। क्योंकि संत होएगा तो सूली ते टंगिया होएगा, तो जिहड़ा जिन्होंने सूली के बारे पता नहीं ना, जिन्होंने सरकारां वालों दिते हुए दुख के बारे पता नहीं, तो संत जी कहते वो संत नहीं हो सकते। सानू बड़ा अचंभा जिहा लग्या भी 2 बच्चों के नाल घिनौनी हरकत हो गई है नानकसर दे विच, जां बीबियां दा शरीरक शोषण हुंदा रहा है। सानू बड़ा अजीबो गरीब लग्या, पूरी कौम को गुस्सा आया। पर गल ये वे कि जे असी अपने पुरखियां दियां गल्लां वल झाती मारीए जां गुरबाणी वल झाती मारीए, मारे कहंदे गली जिन्हां जपमालियां लोटे हथ ने बागोए हर के संतन आखिए बानारस के ठग। पर गल ये वे कि जदों असी किसी पंक्ति नूं जां अपने इतिहास नूं अखों परोखे कर दिंदे आ, फिर जिहड़ियां समाज दे विच घटनावां विचरदियां वापरदियां वो सानू अजीबो गरीब लगदियां, बहुतियां माड़ियां लगदियां, क्योंकि असीं उन्हां बारे श्रवण नहीं कीता हुंदा भी गुरु की हजूरी दे विच भी ये काम हो सकदा है। एक पंथक होने के नाते भी कोई बंदा ये काम कर सकता है। कोई अपने आप को संत अखवा के गुरु साहब दी पोथियां दे सामने, इतिहास दीयां पोथियां दे सामने, जां साडी कौम दे विच भोरा साहब नूं बड़ा वड्डा स्थान दिता गया तो भोरियां दे विच ये कारज हो जाएगा, सानू बड़ा अजीबो गरीब लगता है। पर जे असी किते गुरबाणी वाल आ जाइए तो गुरबाणी ने सानू सैकड़े साल पहला ये चीज़ समझा दी है। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों च आए तो गुरु साहब कहते हैं कि बाबा बुढ़ा साहब जी ने तुरंत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। लिखण दे नाल, चोला पाउण दे नाल, कोई डेरा मल्लण दे नाल, कोई भोरे च बैठण दे नाल, कोई माला फड़न दे नाल बाबा नहीं बन जाता। बाबा वो है जिहड़ा सूली ते टंगिया होया, दूसरा कोई बाबा नहीं है। शायद सानू बहुतियां नूं ना पता होएगा भी असी हर वार मस्कीन जी नूं कथा करदे सुनिया जां कथा करदे देखिया होएगा। मेरे वर्गे तो उदों बड़े छोटे सन, जां कथा करदे देखिया जां सुनिया। पर गल ये वे कि संत मस्कीन जी ने भी 84 का इतिहास सुनाउण ते जेलां कट्टियां होईयां। हुण गल ये वे कि जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है कि कोई वड्डा चोला पा के नहीं आउंदा। कि भाई संतोख सिंह साहब जी फरमान करते हैं, कहते जिसकी बात है सुन तो बुधवारी श्री जाग गुर इम गिरा उचारी बालक तेरी बैस दिसावत बुढ़े सम्मुख वाक अलावत। कहते जिस दियां सियाणियां गल्लां सुन के गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़े प्यार दे नाल वचन कीते सन कि बालक तेरी उम्र बहुत छोटी है, पर जिहड़ियां तेरियां गल्लां ने ना बड़ियां सियाणियां ने, तू बुढ़ियां वांग गल्लां करदा है। उस समय बाबा बुढ़ा साहब जी के माता पिता लभदे लभदे ते सच्चे पातशाह जी के चरणों ते आ गए। सिखां नूं कहण लगे कि साडा पुत्र इत्थे आया है, कहंदे घर वापस नहीं गया ते साडा वेखण नूं मन तरस गया। ते सिखां ने बाबा बुढ़ा साहब जी के मां प्यो नूं दसिया कि भाई वो सच्चे पातशाह जी के अंदर पास बैठा है। माता पिता जी ने अंदर जाके वेख्या, बड़े हैरान होए।
क्योंकि उन्हों का पुत्र तो जिहड़ा अवस्था करके बुढ़ा हो गया सी, गल्लां सुन करके भी बुढ़ा लगता सी, अवस्था करके भी बुढ़ा लगता है। कई बार सारी उम्र बीत जाती है, सानू ये नहीं पता लगता भी असी गुरुद्वारे जाना है। एक अपने घरां दे विच छोटा जिहा भचंगी है, जदों उन्हां दे बार दे मूर दी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन स्वरूप लैके लंघीए ना, वो इस तरह गली दे विच आके खड़दा भी जिवें कोई सियाणा बंदा खड़िया होए। ते गुस्सा ना करिया जे, कई बार सियाणियां बंदियां नूं उठ के खलोना औखा लगदा है, ਜਾਂ जुत्ती जोड़ा लाउना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं वेख के औखा लगता है भी अखों परोखे कर दिंदे आ भी मैं तो देखिया नहीं भी महाराज का स्वरूप तुरिया जाता है। बहुतात इस तरह महसूस करा दिता जाता है भी मैं तो देखिया नहीं, जे मैनूं पता लग जाता मैं नमस्कार कर देने सी। गल ये वे कि परमेश्वर तुहाडी अवस्था कदों किहो जी बना दे, ये उहदे हथ वस है। हुण अपने पुत्र नूं नाल खड़ना चाहुंदे सन, नाल लैके जाना चाहुंदे सन, पर बाबा बुढ़ा साहब जी अपने माँ प्यो दे नाल जाना ना मने। फिर माता पिता ने विचार कीती भी जिहड़ा साडा पुत्र है ये परमेश्वर दे चरणां जोगा है ते ये परमेश्वर दे चरणां दे विच रह जाए। हुण बड़ा कह रहे बाबा बुढ़ा साहब जी ने नाल जाना ना मन्निया, कहते भाई मैनू इत्थे रहण दिओ, सच्चे पातशाह जी के चरणों दे विच मैं रहना। हुण माता पिता वापस मुड़ गए, क्योंकि माँ प्यो नूं डर उदों हुंदा है, माँ प्यो मगर मगर तां फिरदे रहिंदे भी किते साडा धी पुत्र किसी गलत संगत दे विच ना पै जाए। हुण जदों बाबा बुढ़ा साहब जी के माता पिता नूं पता लग्या भी गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों दे विच रहना चाहुंदा ते ओह मन गए। हुण जदों सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यार दे नाल वचन कीता भी बुढ़िया तू बुढ़िया वालियां गल्लां करदा है, तू ते बुढ़ा ही है। ते बाबा बुढ़ा साहब जी का नाम उस दिन तो बुढ़ा ही प्रचलित हो गया। गुरु घर विच महाराज जियां दी कृपा दे सदका बाबा बुढ़ा साहब जी की बड़ी वडियाई है। ते बाबा बुढ़ा साहब जी नूं गुरु नानक साहब महाराज जियां ने एक जहाज की पदवी बख्श दी। शायद बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथी ना बनते, कोई जगत दे विच ग्रंथी ना होंदा। एक दिन असीं कीर्तन करके आए, गल कर रहे सी भी जे किते सत्ता ते बलवंडा ना रुसदे ते आम बंदियां कोले साडे वर्गियां कोले कीर्तन की रात नहीं सी आउंदी। ये भी परमेश्वर की रजा सी कि सत्ते बलवंडे ने रुसना। जे महाराज जियां दे मन नूं सत्ता ते बलवंडा ना लगे हुंदे ना ते उन्हां दी वार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे विच विराजमान नहीं सी होनी। ते बाबा बुढ़ा साहब जी शायद जे ग्रंथी ना बनते ते साडे वर्गे गुरु साहब की हजूरी दे विच ना बैठ सकते। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी नूं जिहड़ी महाराज जियां ने पदवी बख्श दित्ती है, कहते जगत नूं तारन वाला एक जहाज बनाया। कहते ना जरे जाण वाले नूं भी जरण वाले सन बाबा बुढ़ा साहब। इन्ने धीरजवान सन भी जिहड़ी चीज़ नहीं भी ना जरी जाती बाबा बुढ़ा साहब वो भी जर जाते सन। ते भाई संतोख सिंह साहब जी लिखते हैं, कहते अजर जरन में धीरज महाना। कहते अजर नूं जरण वास्ते उन्हां दे विच बड़ी वड्डी धीरज सी। अपना जाके भयो समाना। कहते उन्हां दे वर्गा कोई दुनिया दे विच ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञानी दुनिया ते बड़े आए ने, सारियां दा सत्कार है, सारियां ने बड़ी बंदगी की है। जिहड़े जीवन वाले ने केवल जीवन वाले रब दे प्यारे, पर बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गा कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होया। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी की किड्डी वड्डी पदवी है। गुरु नानक साहब महाराज जियां दे बाद विच रहा, गुरु अंगद साहब महाराज जियां दे चरण दे विच रहे, फिर गुरु अमरदास महाराज जियां दे चरणों की सेवा की, फिर गुरु रामदास महाराज जियां की संगत दे विच रहे, फिर गुरु अर्जन साहब महाराज जियां दे पास रहे। ते महाराज जियां ने ग्रंथी की पदवी बख्श दी। भाई की पदवी तो
ग्रंथी सिंह की पदवी पाई ते उन्हां दा क्या होया बचन जग विच अटल हुंदा सी भी जे कोई राय लैनी हुंदी सी ना गुरु घर दे कारज वास्ते ते सच्चे पातशाह जी कोई अणजाण नहीं सी। सत्कार वजों पहला बाबा बुढ़ा साहब जी नूं हरेक गल पुछदे हुंदे सन, क्योंकि सच्चे पातशाह जी नूं हरेक 6वें पातशाह तक गुरु नानक साहब महाराज जी नूं छड्ड के हरेक पातशाह जी नूं नवाजण वाले बाबा बुढ़ा साहब जी ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जन्म तो बाबा बुढ़ा साहब जी के होया ही बचना नाल है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के चरणों के विच रहे ग्रंथी की पदवी प्राप्त की। उन्हां दा बचन कीता होया बचन अटल हुंदा सी भी जे ये गल कह दी है भी गुरु कियां नूं किधरों भाजड़ा पईआं ते भाजड़ा पैणगीआं दे विच अतकथनी कोई नहीं है, क्योंकि गुरबाणी कहती है एक साध बचन अटलादा। जिथे जिथे असीं ये समझना है भी ये ग्रंथ लिखण का इतिहास की है, ग्रंथ किवें रचिया गया, किवें लिखिया गया, बाबा बुढ़ा साहब जी की कुल की सानू देन की है, उवें उवें नाल नाल आपां इस कुल की वडियाई भी करनी है। उन्हां दे बचना करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने जन्म धारण किया। 6वीं पातशाही तक का ज्ञान सच्चे पातशाह जी नूं बाबा बुढ़ा साहब जी ने वंडिया। 6वें पातशाह जी दे उस्ताद भी सन बाबा बुढ़ा साहब ते 6वें पातशाह जी तक जीवित रहे। 6वें पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी का अपने हत्थां दे नाल अंतिम संस्कार किया ते जिथे जिथे 6वें पातशाह दाराइयां संगतां नूं तारदे सन, उन्ना ही प्रताप बाबा बुढ़ा साहब जी दा सी ते अनेकां मनुखां दा उधार बाबा बुढ़ा साहब जी ने भी कीता है। ये समझ लो कि जिहड़े गुरु अंगद साहब महाराज जी दे तारे ने वह भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे तारे ने, जिहड़े गुरु अमरदास महाराज जी दे तारे ने वह भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे तारे ने, जिहड़े गुरु रामदास महाराज जी दे तारे ने वह भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे तारे ने, जिन्हों 5वें पातशाह जी ने तारे वह भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे तारे ने, ते जिन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने तारे वह भी बाबा बुढ़ा साहब जी दे तारे ने। वजह यह वे कि इन्हां पातशाहियां नूं तिलक ही बाबा बुढ़ा साहब जी ने दिता। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी ने अनेकां प्रकार की गुरु घर की सेवा की, सरपरस्ती सांभ के रखी, वड्डे सेवादारां दे विचों मुख सेवादारां दे विचों रहे, अनेकां दा उद्धार किया, अनेकां नूं सतनाम का उपदेश दिता। गुरु नानक साहब महाराज जी सब तो पहला होए, उन्हां दे पिछों जिन्ने भी गुरु साहबान गुरता गद्दी ते बैठते सन, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं इन्ना सत्कार मिलता सी कि सारियां नूं अपने हथ दे नाल गुरता ते बिठाउंदे सन ते गुरता दा तिलक दिंदे सन। ते बाबा बुढ़ा साहब जी तो बाद यही जिहड़ी रीत सी, ये सेवा सी तिलक देण दी, बाबा बुढ़ा साहब जी दी कुल निभाउंदी आई है। 10वें पातशाह जी नूं गुरता ते बिठाउण वाले भाई राम कोयर जी ने, ते वो बाबा बुढ़ा साहब जी की संतान दे विचों है। 6वें पातशाह तक बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरता दी, तिलक दिता। उदों बाद विच गुरु घर दे विच सेवा इन्हां दी संतान निभाउंदी है। ते मैं कहना भी सिखां ते यही बड़ा वड्डा परोपकार है। हुण कल एक सजरा जिहा ज्ञानी उठिया, वो कही जांदा सी भी 10 पातशाहियां ते है ही नहीं, ये बनाईयां गईयां। तो गुरबाणी कहती है वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जीवड़ अवर न कोय। तो गुरबाणी दे विच महला पहला भी आउंदा, दूजा भी आउंदा, तीजा भी आउंदा, चौथा भी आउंदा, पंजवां भी आउंदा, 9वां भी आउंदा। तो जे पुरातन ग्रंथ के मुताबिक सोचिया जाए तो 2 शब्द 10वें पातशाह दे भी है। उन्हें की गल भी जे तू ये गल कहने तो गुरबाणी झूठ बोलती है भी पातशाहियां नहीं होईयां। मैं कई बार ये गल कहना हुन्ना भी खुशामद लैण वास्ते अपने आप नूं वड्डे ज्ञानी प्रचलित करन वास्ते इतिहास ते गुरबाणी दीयां सतरां नहीं विगाड़नियां चाहीदियां। बाबे पहलां बन जांदे है, ग्रंथी मगरों बनते हैं। पहला बाबे नहीं,
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੱਲਿਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਗਤੀ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਤ ਫਿਰਤ ਤੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਬਣਨ, ਭਾਵੇਂ 10 ਬਣਨ ਪਈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਜਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰੋੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਰਸ ਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8 ਪੈਰ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਦਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਹਰਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
बड़े प्यार दे नाल बाबा बुढ़ा साहब जी नूं अपने चरणों के विच रखिया। तो बाबा बुढ़ा साहब जी जिस वेले अकाल चलना करते उस तरह इन्हां दी अगे पीढ़ी नूं गुरु घर नवाजदा रहा तो ये गुरु नूं नवाजते रहे। देखो किड्डी वड्डी गल है कि गुरु साहब जियां ने इन्हां दी पीढ़ी नूं इन्हां नूं नवाजिया तो ये गुरु कियां नूं नवाजते रहे। बाबे कियां दे नाल यारी किड्डी गूढ़ी है, बाबे कियां दे नाल प्यार किन्ना है। बाबा इन्हां दा सत्कार करदा ते ये बाबे दा सत्कार करते हैं। जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दा गुर इतिहास का सत्कार करांगे तो सच जाणिओ साडी किते गुरु साहब पिठ नहीं लगन देणगे। हुण सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच रह के अगे आपां जो इतिहास श्रवण करना है भी ये जिहड़ा ग्रंथ लिखिया गया है ये किवें लिखिया गया। आपां भाई राम कोई वर्गियां दी वडियाई करते करते अगे इतिहास तोरांगे तो सच्चे पातशाह रहमत बख्शिश करना। आप पहला ये समझांगे कि ये ग्रंथ किने लिखिया, किवें इहदा उतारा होया कि कल नूं सानूं कोई पुछे भी सूरज प्रकाश ग्रंथ की महानता महत्ता की है, कदों ये लिखिया गया, कदों ये संपूर्ण होया, किन्ना किन्ना दे कहण ते किन्ना किन्ना करके लिखिया गया, किने लिखिया ते किन्ना ने उतारा किया। जिहड़ा अज दा आपां पढ़ रहे हैं ये डॉक्टर अजीत सिंह औलख ने इहदा पुरातन तो वर्तमानी उतारा किया असीं पढ़ रहे हैं। जिहड़ी पोथी नूं असीं पढ़ रहे हैं उहदा संपूर्ण सानूं नाम पता होना चाहिए। हुण बहुते बंदे मोटरसाइकिलों ते 786 लिखाई फिरदे है पर इहदा अर्थ किसी नूं नहीं पता। बहुते सिख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां नूं प्यार ते करदे है पर इस गल का नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे अंग किन्ने ने। बाकी गल्लां छड्डो, बहुते ग्रंथियां नूं इस गल का नहीं पता हुंदा भी लाणियां किन्ने अंग ते है, आनंद साहिब किन्ने अंग ते है ते लावां किन्ने अंग ते है, इन्हां चीज़ां का नहीं पता हुंदा। सो जे असीं कोई पद प्राप्त करना है सानू इन्हां गल्लां नूं समझना पेगा। जे असीं सिख अखवाउणा है तो सानू थोड़ा जिहा बेशक किनका मात्री असीं गुरु दे नेड़े होईए, सानू गुरु दे नेड़े होना पएगा। एक सिंह अपने नगर दे विच उहने सिख राज किवें बनिया ते किवें गया, उहने ये दोने पोथियां पढ़ियां ते वो दोने पोथियां पढ़ के ते दिल झंजोड़िया जांदा है भी सिखां दे नाल की होया, किन्ना तशद्दद होया ते किन्नियां असीं औकड़ां दे विचों लंघ के एक राज प्राप्त कीता ते किन्नियां औकड़ां आईयां जदों असीं राज साडा गया, असीं उदों किन्ने तसीहे सहे। बस गुरु साहब दे नेड़े होना ते गुरबाणी दे नेड़े होना पएगा। जे गुरु साहब की असी वडियाई नूं जानना सानू इतिहास के नेड़े होना पएगा। महाराज किरपा करन, होईयां भुलां दी खिमा करन। आपां बाबा बुढ़ा साहब जी की वडियाई करते करते भाई राम कौर हुणां जी की वडियाई करते करते कि किवें संतान बाबा बुढ़ा साहब जी की अगे वधी ते किवें किवें गुरु साहब सत्कार करते रहे, किवें किवें तिलक दिंदे रहे ते किवें इस ग्रंथ की रचना हुई। ये आपां सारा पढ़ के अगे इतिहास वाचांगे भी गुरु नानक साहब महाराज जियां दे ज्योति जोत समाउण दे मगरों अगे इतिहास की वापरिया, की गुरु घर दे विच लड़ी चली, वो सारा आपां समझांगे। महाराज किरपा करन इस तरह सारियां नूं अमृत वेले दी दात बख्शदे रहण, चरना कमलों के नाल जुड़ के बैठण दा समा बख्शदे रहण। वड्डी गल यह है कि अमृत वेले उठ के गुरु घर आ जाना। गुरबाणी कहती है भी सिख दा किसी बंदे दा कोई पता नहीं है भी किहड़े वेले सवास खत्म हो जाने हैं, पर फिर भी भगत रविदास जी ये पंक्ति उच्चारण करते हैं, कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। आपां संध्या के समय अरदास करते हैं भी महाराज हुण तुसीं आराम करना करो, अमृत वेले दे जागरे बख्शिश करनी, नितनेम की दात बख्शिश करनी, अमृत वेले ददारे बख्श के निहाल करना। मैनूं किसी ने सवाल भी किया भी ये अरदास क्यों करते जो जो गुरबाणी कहती भी पता नहीं सुबह नूं उठना कि नहीं उठना, पर मरण दे नालों वड्डी ये गल वेख के किसी ते आस रख के चलना।
मरण नालों वड्डी गल ये है कि साडी गुरु ते आस होए कि जे गुरु चाया, जे गुरु ने चाह लिया, जे गुरु नूं असीं भा गए तो गुरबाणी कहती है प्रभ भावै बिन सास ते राख्या, बेशक तू मरिया भी पिया होया ना तां भी उठ के गुरुद्वारे आ जाएगा जे तू गुरु नूं चंगा लगदा होया। इस करके भाई जिहड़ी ये अमृत वेले दी अरदास ते आस ये सिख नूं कदी नहीं छड्डनी चाहिए। महाराज किरपा करन। आओ आपां आनंद साहिब दे जाप करके सच्चे पातशाह जी दे चरणां च अरदास बेनती करिए।